वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे यहाँ तारीख जिस तरह डिस्टॉर्ट की जाती है, मैं कई दफ़ा इसका तज़किरा कर चुका हूँ, मर्डर ऑफ हिस्ट्री जैसे है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ हैं। जिस तरह फातिहीन किया करते थे कि अपनी मर्जी की तारीख मुरतब करवाया करते थे, जब लश्कर दूसरी कौमों को फतह करने जाया करते थे तो साथ उनके मुर्रिखीन भी होते थे, ताकि वो मनपसंद तारीख, वो तारीख जो कनपटी पे पिस्तौल रख के लिखवाई जाती है, वो लिखवाया करते थे। हमारे यहाँ भी एक अरसे से ये सिलसिला चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट तारीख वो मुरतब कर रही है और नसाबों में हमें पढ़ने को तारीख वो मिलती है जो इंतहाई बेसरोपा है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। ये क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे निसाब की जो किताबें हैं, अगर आप उनका जिक्र करें, जिनके ज़रिए आम आवाम को गुमराह किया जाता है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये निसाबी किताबों का रोल तकरीबन हर मुल्क में एक ही जैसा है। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि अमेरिकन हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक उठा के देख लें तो उनके अंदर भी वो कोलंबस को एक फाउंडर ऑफ अमेरिका का दर्जा देंगे, और वो जो रेड इंडियंस जो वहाँ पे मकामी बाशिंदे जो रहते थे, उनका जो उन्होंने कत्लेआम किया, उसका उस तरह से तज़किरा नहीं किया जाता। इसी तरह से स्लेव ट्रेड का जिक्र नहीं किया जाता, जो बेशुमार लाखों करोड़ों जो काले जो लोग जो थे उनको उठाकर ग़ुलाम बनाकर भेड़ बकरियों की तरह उनको हाँका गया, उसका जिक्र नहीं किया जाता। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की निसाबी कुतुब को देख लें तो बीजेपी ने जो किताबें लिखवाई हैं उन्होंने भी उसी तरह की हिस्ट्री की डिस्टॉर्शंस की हैं जिस तरह की हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करती आई है। तो जब तक ये जो हमारे जो बच्चे हैं इन तक सच तारीख का उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक के पॉपुलर हिस्ट्री राइटिंग ना की जाए, यानी कि तब ऐसी किताबें ना लिखी जाएं जो आम आवाम तक पहुँचें और वो निसाबी किताब में जो झूठ है उसका वो मुकाबला कर सके। डॉक्टर साहब, आप असातिज़ा कराम जो हैं, पीएचडीज करके आते हैं, जो बाहर से पढ़े हुए हैं, आप जैसे रोशन ख्याल लोग मौजूद हैं, क्या आपने कभी सदाए एहतजाज बुलंद की है? या दूसरी बात ये कि मैं जैसे ज़ाती तौर पर अपने बच्चों को तारीख का कोई वाक़या या तारीख के हवाले से कुछ समझा या बता रहा होता हूँ तो मुझे साथ ये गुजारिश करनी पड़ती है उनसे, ये बात अपने पर्चे में मत लिखना, एग्जाम में मत लिखना, वरना तुम्हें जीरो मिलेगा, क्योंकि ये उन चीज़ों के साथ लगा नहीं खाती जिस तरह की तारीख आपके नसाबों में मौजूद है। तो आप फिर उन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में ग्रेड्स देते हैं? उनकी बात को अगर कोई इस्तदलाल से कहे कि जनाब नसाबी कुतब ये कहती हैं लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, हकीकत मेरे ख्याल में ये है और उसके ये रेफरेंसेस हैं, आप जैसे लोग, चार लोग रोशन ख्याल लोग उन्हें हेल्प कर लेते होंगे, अक्सरियत तो उन्हें फेल कर देती होगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और चंद इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन जो पाकिस्तान में हैं उनकी किताबें जो हैं वो हमारे निसाब में किसी भी लेवल पे नहीं है। डॉक्टर मुबारक इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। बिल्कुल, इवन डॉक्टर मुबारक अली का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो उनकी जो कोई भी किताब जो है वो हिस्ट्री के मास्टर्स के निसाब में नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको मिलेगी, आपको इश्तियाक हुसैन कुरैशी की मिलेगी, आपको इवन के अजीज का कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा जिनका आप हवाला दे रहे हैं। मर्डर ऑफ हिस्ट्री, मर्डर ऑफ हिस्ट्री बड़ी अच्छी किताब है उनकी। और वो साहब जो हैं वो इसके बावजूद कि वो सारी उम्र उन्होंने लिखा, आज हमारे ये ऑडियंस बैठी है, मेरे ख्याल में शायद ही कोई बच्चा होगा कि जिसको उनका नाम पता होगा। के अजीज मर्डर ऑफ हिस्ट्री का राइटर आपके शहर में रहता था, आपकी अक्सरियत को पता भी नहीं कि वो कहाँ रहते थे और किन हालों में इस दुनिया से रुखसत हुए। जी सर। जी बिल्कुल। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जो आज़ाद सोच है, जो इंडिपेंडेंट सोच है, जो ऑफिशियल ट्रुथ नहीं है, वो ऑफिशियल ट्रुथ मेरे ख्याल में कम से कम निसाब के ज़रिए नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके और भी ज़राए हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सी उम्मीद की जा सकती है इस मैस मीडिया से जिसने आवाम को बहुत ज़्यादा एजुकेट किया है, लेकिन शायद तारीख़ी तौर पर अगर आप देखिए तो तारीख़ के हवाले से जो तालीम है वो इस मीडिया के ज़रिए भी नहीं दी जा रही, क्योंकि इस मीडिया के ऊपर भी फिर इस्टेब्लिशमेंट का इस तरह का गलबा है कि वही सच बाहर आता है जो इस्टेब्लिशमेंट को कबूल होता है। मेरा मतलब यह है, एक छोटी सी बात, अब इससे एक जैली सवाल निकलता है कि स्टैनली वालपर्ट ने एक बात कही कायदे आज़म के बारे में कि कायदे आज़म के जो आखिरी अयाम थे उनका तज़किरा करते हुए उससे साफ सुराग मिलता है आपको कि इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह उन्हें एक उज़्वे मुअत्तल की तरह ज़ियारत भेज रखा था कि आपका अब कोई काम नहीं रहा, आपने जो काम आपसे लिया जाना था वो लिया जा चुका है। अब तो इसके ऊपर हम क्यों नहीं बहस मुबाहिसा करते? मोहतरमा फातिमा जिन्ना का वो मजमून जो आप भी उसका तज़किरा फरमा रहे थे,
जरा इसके बारे में बताइए, ऑडियंस जानना चाहती है। जी बिल्कुल, जो फातिमा जना ने अपने भाई के बारे में जो एक मजमून लिखा, उस मजमून में उन्होंने ये कहा कि एक वक्त में जब कायद-ए-आज़म बहुत बीमार थे तो उनको लियाकत अली खां मिलने आए, लेकिन कायद-ए-आज़म ने फातिमा जना से कहा कि मैं इनसे नहीं मिलना चाहता। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं मिलना चाहते? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी हमदर्दी में नहीं आए, ये मुझे ये देखने आए हैं कि मैं कितने रोज़ और जीऊँगा। तो अब आप ये देखिए कि जिस तरह से आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि आपके जो मुल्क के जो फाउंडर हैं, उनका जो इमेज आपके सामने पेश किया जाता है, और जो एक्चुअली उनके साथ हुआ कि वो बीमारी की हालत में एयरपोर्ट से उनको जो गाड़ी लेने आई, वो गाड़ी ख़राब थी। और उसी मजमून में फातिमा जना ने लिखा है कि जिसमें किस तरह से उनको बेशुमार इंतज़ार करना पड़ा, और जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उसके बाद वो ज़िंदा ना रह सके। ये जब उन्हें इंतहाई बीमार हालत में ज़ियारत से कराची शिफ्ट किया गया, तो स्टैनली वालपर्ट लिखता है बड़ी तफसील के साथ कि सड़क के किनारे लेडी हिदायतुल्लाह और फातिमा जना, उनके मुंह से मक्खियां जो है वो हटा रही थी कि उनका मुंह खुला हुआ था, और मक्खियां बार बार, फाउंडर ऑफ दिस नेशन। ये कितने हम एहसान फरामोश लोग हैं कि हमने इस पर माजरत तक नहीं की, बाबा कौम से कभी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया कि चले इतना ही कह दें कि हम शर्मिंदा हैं, हम तुम्हें अच्छी गाड़ी नहीं दे सके, तुमने आज हमें खोतों और टट्टुओं से उठाकर गाड़ियों वाला कर दिया, लिमोजिन्स दे दी हैं इन जैसों को, लेकिन हमने इसका पास नहीं रखा, हमने वो एहसान फरामोशी की। तारीख में जहां जहां हमसे हमाकतें हुई हैं, जहां जहां गलती हुई हैं, सहवन हुई हैं या आमदन हुई हैं, हमें इस पर माजरत करनी चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट को करनी पड़ती है तो उसे करनी चाहिए, मीडिया को करनी चाहिए, दानिश्वरों को, सियासतदानों को, जर्नैलों को, जजों को, हर एक को अपने अपने हिस्से की माफी जरूर मांगनी चाहिए। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बड़ी दिलचस्प बात इसी से मेरे ज़हन में आ रही है, लैरी कॉलिंस की वो जो किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट में, दिलचस्प बात है, वो गो कि बड़ी कंट्रोवर्शियल किताब है, मैं इस किताब को हरफ आखिर नहीं समझता, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल उन दोनों राइटर्स ने रेज किया है कि हमें बड़ी हैरत होती है कि एक रिलीजियस गांधी सेक्युलर मुल्क का ख्वाब देखता है, जबकि एक सेक्युलर जना आइडियोलॉजिकल मुल्क की तरफ जा रहा है। किस कदर बड़ी डायकोटमी है, किस कदर बड़ा इख्तलाफ है इस मुल्क की इस तकसीम के अंदर ही। इवन तारीख मशरकी पाकिस्तान, सकूत ढाका को भी रीविजिट करने की जरूरत है, इस पे कुछ बताइए। देखिए, सकूत ढाका की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो सियासतदानों पे डाल दी जाती है, गलत है। जबकि सच जो है इसके बिल्कुल उलट है। और वो सच जो है जो अभी तक सामने नहीं आ सका, वो ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह से उस वहाँ पर जो बंगाली थे उनको कभी अपना सिटीजन नहीं समझा, उनको अपना शहरी नहीं समझा, उनको हमेशा तहकीर की निगाह से देखा। और आज भी जो हम बलूचिस्तान को के साथ सलूक कर रहे हैं, जो हम सिंध के साथ सलूक कर रहे हैं, जो हम अपने दूसरे खित्तों के साथ सलूक कर रहे हैं, उसके नतीजे में ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी अवाम ने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। मैं मौलाना वहीदुद्दीन खान से बहुत मुतासिर हूँ, दिल्ली वाले बड़े ज़ईफ़ हो चुके हैं, ही इज़ 86 नाउ, और अलील भी रहते हैं। पिछले साल मुझे मौका मिला मैं उनसे गुफ्तगू करने का कि तारीख के वो जो मिसिंग लिंक्स हैं, वो क्लूज जिन्हें जोड़ने में कोई हर्ज नहीं था अगर हम थोड़ी बहुत तहकीक कर लेते। हमने सारी कंट्रोवर्सी कालीन के नीचे फेंकते रहे, और अब जब हमारा नौजवान बाशऊर हुआ है, मैं इनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, ये जो किताब से भागे हैं ना, ये जो तारीख से भागे हैं, ये हमने इन्हें भगाया है, वरना ये हरगिज़ ना भागते। कि तारिक बिन ज़ियाद के बारे में ये कहना कि उसने अपनी कश्तियां जला दी थी, इस बारे में उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं समझता हूं कि यह एक अफसाना है। मैं अंडर ओथ बता रहा हूं कि यह मौलाना वहीदुद्दीन खान की अपनी राय थी, और उन्होंने कहा मैं कहीं कह चुका हूं, मुझे अब याद नहीं मैंने कहाँ लिखा है, लेकिन मैं इसके बारे में मजीद तहकीक करके आपको फिर बता सकता हूं जब आप इंडिया आएंगे, जब हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वो मौका मुझे कभी नसीब नहीं हुआ उसके बाद, फिर इसलिए कि वो बीमार भी हैं। इस हवाले से फिर मैंने थोड़ी सी तहकीक की कश्तियां जलाने वाली बात को। हमारा एक व्यूअर है मदीना यूनिवर्सिटी में, वो पाकिस्तानी निजात, अब तो फारिग तहसील हो चुका है, उसने अपने असातिज़ा को बीच में इन्वॉल्व किया और तारिक बिन ज़ियाद के इस इशू पर, कश्तियां जलाने वाले पर, ठीक ठाक टाइम लेकर मुझसे उसने लंबी रिसर्च की, और जो पॉइंट्स उसने, जो इस्तदलाल देखें,
जो उलमा हैं एक फील्ड के, एक ख़ास साइंस के, वो किस कदर सिस्टमेटिक तरीके से उनकी ग्रिप होती है एक मौजू के ऊपर। वो कहते हैं कि तारीख़ का इस्तदलाल ये कहता है कि ये बात गलत है। क्यों? इससे साबित किससे होता है कि जो सिपा सलार को, मुसलमान सिपा सलार को जो कायदा बताया जाता है कि आपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, आपने बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाना, आपने अमान तलब करने वाले को अमान देनी है, आपने औरत की बेहुरमती नहीं करनी, खड़ी फसलें नहीं जलानी, दरख्त नहीं काटने, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचना, आग नहीं लगानी। ये 11 चीजें गिनवा रखी हैं। उन्हें अगर ठीक मान लिया जाए तो उस हिसाब से, अगर ये उसका इस्तदलाल था कि अगर ये सही मान लिया जाता तो तारिक बिन ज़ियाद गिरफ्तार कर लिए जाते। इस बिना पर यह बात मानने वाली है कि 4 कश्तियों का वो बेड़ा था और वो कश्तियां बड़ी कीमती कश्तियां होती थी। वो कोई मजाक नहीं था कि उस वक्त 4 कश्तियां जला दी। इसलिए ये बात अफसाना है, सिर्फ बात में जोर देने के। हाँ, ये वाकयात हुए जरूर हैं, ये भी हमारी तहकीक कहती है, लेकिन बहुत कदीम जमाने में कि किसी जर्नैल ने, किसी एडमिरल ने अपनी कश्तियों को जला दिया हो ताकि लोग वापस ना जा सके हों और कट मरने के लिए उनके पास और इसके अलावा कोई चॉइस ना रहा हो। तारिक बिन ज़ियाद के साथ मंसूब करना सरासर गलत है। फिर मैं यहाँ इब्न खुल्दून का तज़किरा भी करूंगा कि जिन्होंने इब्न बतूता के बारे में भी मोर और लेस इस तरह की बातें कर रखी हैं कि वो सिर्फ एक अफसाना निगार थे, वो सफ़रनामे लिखते थे, तारीख नहीं लिखते थे। लेकिन जनाब इस वक्त हम आखिरी आइटम की तरफ जा रहे हैं। जी जनाब। हमारी बहुत बड़ी फनकार है रेशमा जी, आजकल वो सियासत में भी हिस्सा ले रही हैं। अच्छा जी, रेशमा की कोई पैरोडी है? जी। पीएम गिलानी तेनू चैन लाते तकावे, वैसे ते मैं गाने गाने लखा, वे मैं पीएम गिलानी तेनू चैन लाते तकावे, मैं पीएम गिलानी तेनू चैन लाते तका, नून लीग छड़ के मैं तेरे कोल आई वे, वाह, नून लीग छड़ के क्यों नहीं आती है? कुलचे लाए मैं तेरे कोल आई वे, तेरे वजीरा मेरी कदर न पाई वे, इते मैं भी जानिया, इते मैं भी जानिया, तेरे कैंडिडेट लखा, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां अखां वे, पीएम गिलानी तेनू चैन लाते तका। वाह वाह जी वाह, वाह 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 वाह। काफी, आज तो मैं भी मुगल आजम बन के आया हुआ। अच्छा, थोड़ा सा अगर मुझे भी मौका दे दो, म्यूजिक भी आया हुआ। तो क्या करना है? गाना गाना आहो, आज ना गाना सी आटा नहीं ले, नहीं सिर्फ थोड़ा फिर खाली जाओगे फायदा कोई। एक बस सिर्फ एक शेर जल्दी से पेश कर दें। डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका, तौबा। डिंका चिका डिंका चिका यही कुछ करते रहे आप 49 इयर्स। मैं इसके अलावा भी और बहुत 50 कुछ, साल क्या दौरे हो, अल्लाह यही कुछ करते। कसम ले लो, मैं ये भी कर लेता हूँ। माइकल जैक्सन स्टेप हैगा। शायद सलामत ਤੁਹਾਡਾ गाना सुन लिया, आहो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। बेहुदा आदमी। चले हम एसएमएस कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना भी। SMS किसे कर रहे हैं? एंजेलिना जूली को कर रहा हूँ। तो ये जो साथ बिठाई हुई है, मारती क्यों और है? ये मलका आलिया, ਇਹ ਮਲਕਾ ਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਨਲਕਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। तो तुम की सुन रहे हो, तुम जवाब दो। जवाब तो दे, खाना खराबा जलील करा दिया मैनू। वो ठीक कह रही है, मुझे कह रही हैं। तो और क्या? तू बादशाह सलामत है, मैनू जलील करा के रखता है सारे दे विच, केड़ा करके उधर जा रहा, रात ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब। हम सदादा सलीम हैं, हम तुम्हारे प्यो हैं। तुम हमारे प्यो होते हैं, साडा चौकीदार बैठा है। यार वो भी तेरा प्यो है, ये भी तेरा प्यो है, हम भी प्यो, तू ते कुरलाम पा देता।
What a talented person he is. जोरदार नहीं सलीम तेरे फिर अब्बे दा रौला निकला है अनारकली किथे है? यस बॉस ਤੁਸੀਂ अनारकली नहीं है? यस बॉस ये अनारकली है। ओए अनारकली नहीं है, नीला गुंबद है। वैसे इस तरह का गेटअप नहीं होता था शहनशाह अकबर का कि इंतहाई मजा का खेज सही है। आप क्या शनील का क्यों रजाई लगता है जैसे हमाम ते लगा जी तलवार दी नोक ते ने साबन टंग के अंदर फड़ाउंदा इन्ने कपड़े धोबी दी दुकान ते नहीं जिन्ने कल्ला पाई फिरदा। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।